नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और ऐसे में लगातार सियासी उठापटक के बीच आज बात करेंगे हरियाणा के गोहाना सीट की। देखिए, गोहाना सीट अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। अब तक यहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 बार रहे सांसद को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार क्या कुछ चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इसके ऊपर पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कितने मतदाताओं की यहाँ पर संख्या है, इसी के साथ साथ कौन यहाँ पर गेम करता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सोनीपत जिले के अंतर्गत जो गोहाना सीट आती है वहाँ से 10 बार जाट उम्मीदवार ही जीत करके अब तक आ चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जाटों का एक बड़ा प्रभुत्व देखने को मिलता है और कुल आबादी की अगर गोहाना सीट की बात करें तो 1,94,191 मतदाता जो हैं वो वहाँ पर वोट करते हैं और ऐसे में पुरुषों की संख्या 1,03,426 है। वही महिलाओं की बात करें तो 90,765 महिलाएं वहाँ पर वोट करती हैं। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपनी ओर से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आपको बताते हैं कि वहां से मौजूदा विधायक जगबीर मलिक ही इस बार फिर से कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं। जगबीर मलिक के बारे में खास बात यह है कि वो 2004 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जगबीर मलिक पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जगबीर मलिक की जो दावेदारी है वो बड़ी मजबूत है, मगर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अरविंद शर्मा 3 अलग अलग जगह से 3 बार सांसद बन करके आए हैं और ऐसे में अरविंद शर्मा 2024 के चुनाव में जब अपनी सांसदी आजमा रहे थे तो उस दौरान उनकी हार हो गई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत चेहरे की तलाश करके अरविंद शर्मा को ही अब वहां से टिकट दी है। यानी कि ये जो सांसद हैं पूर्व के अरविंद शर्मा, इनकी जो दांव है वो साख पर लगी है इस सीट से और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत जाती है तो वो पहली बार अपना खाता जो है वो खोलेगी। अब आपको बताते हैं कि ये सीट अरविंद शर्मा के पास गई तो हरियाणा के प्रदेश सचिव उमेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। दरअसल उमेश शर्मा जो है वो यहाँ से पार्टी की तरफ से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उमेश शर्मा को ये सीट नहीं गई और उसके बाद से उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी से बगावत कर दिया है। इस बार के चुनाव में उमेश शर्मा का भारतीय जनता पार्टी को कितना योगदान होगा, इस पर भी नजरें टिकी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे एक बड़ी भूमिका उमेश शर्मा की भी होगी और ऐसे में उमेश शर्मा का अगर समर्थन मिलता है तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को हराना कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक लेवल का मुकाबला होगा। ऐसे तो अगर किले में सेंधमारी हो जाएगी तो फिर कहां से भारतीय जनता पार्टी वहां पर कभी कमबैक कर पाएगी। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि बीजेपी अब तक वहां से खाता नहीं खोल पाई है। तो यानी कि सीधी सीधी जो लड़ाई है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच दिख रही है, मगर इसमें जो दिलचस्प बात है वो यही है कि आज तक भाजपा गोहाना सीट से जीती नहीं है और ऐसे में यहाँ पर जो कांग्रेस है वही अपनी मजबूत दावेदारी करती रही है और ऐसे में जगबीर मलिक इस बार भी चुनावी मैदान में है, मौजूदा विधायक भी हैं। तो क्या कुछ होगा, क्या जगबीर मलिक इस बार हारेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस समीकरण को तैयार किया है और सांसद को उतारा है चुनावी मैदान में वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, इसके ऊपर सबकी निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए इन खबर पर। धन्यवाद।